बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से मैं हमेशा की तरह आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू, और आप सब जानते हैं कि मेरा चाइनीज़ नेम है माल्यान। यस मौजूद स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और नई वीडियोस के साथ नए लेसन्स सीख रहे होंगे। तो आज का जो लेसन नंबर 9 है, सबक नंबर 9, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 9। आज का हमारा लेसन नंबर 9, सबक नंबर 9 है। 9वां लेसन वो है चाइनीज़ पिनyin। तो स्टूडेंट्स, चाइनीज़ ज़ुबान में पिनyin मैं लिखने जा रहा हूँ, पिनyin सिस्टम। तो चीनी ज़ुबान का पिनyin सिस्टम ये है क्या है? दरअसल ये वो निज़ाम है, मैं आपको इस वीडियो में आज तफसीलन बताने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए कि चीनी ज़ुबान क्या है। हमने हमेशा पढ़ा और देखा कि चीनी ज़ुबान जब भी हम एक लम्हे के लिए सोचें तो हमें नज़र आएगा कि ये इस तरह के मुख्तलिफ जो इस तरह के डंडे हैं, उस तरह की बनी हुई मुख्तलिफ करैक्टर्स की ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा सी ज़ुबान है। मिसाल दूंगा, अगर एक ये चीज़ है इस तरह की जो कि बाएं से स्टार्ट हो के शुरू हो के ये बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, ये देखेंगे ऐसे ये। और एक ये चीज़ है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो स्टूडेंट्स, इसको नंबर 1 और नंबर 2 को मैं बोलने जा रहा हूं कि ये चीनी ज़ुबान के स्ट्रोक्स हैं। इनका नाम आप याद रख लें कि ये, अगर मैं एक बोलूं कि ये चीज़ जो कि एक बिल्कुल सीधा सा डंडा है, बिल्कुल वो स्टार्ट हो रहा है बाएं से और दाएं की तरफ जा रहा है, और ये सीधी लाइन जिसको हम अमूमन कह सकते हैं आम अल्फाज में कि ये सीधी लाइन, ये एक स्ट्रोक है। जबकि दूसरा स्ट्रोक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये भी एक स्ट्रोक है। तो एक स्ट्रोक ये हो गया, दूसरा स्ट्रोक ये हो गया। लेकिन अब फ़र्क क्या है कि पहले वाला स्ट्रोक बाएं से दाएं की तरफ है, बाएं से दाएं की तरफ है। अगर मैं इसको बाएं से दाएं ले जाऊं तो ये ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे ही रिवर्स बैक करूं तो ये तरीका गलत है। तो इसका मतलब कि मैं इसको दाएं से बाएं की जानब अगर लेके आऊं तो ये फिर क्या होगा? गलत होगा। इसका मतलब कि हम जब चीनी ज़ुबान को लिखते हैं, इसके लिखने का तरीका यही होगा कि ये बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, ना कि ये दाएं से बाएं की तरफ आ रही है। तो ये एक स्ट्रोक है। आप अपने ज़हन में सिर्फ इस टाइम यही रखें कि ये एक पहला स्ट्रोक है और इसका नाम हम दे रहे हैं कि ये पहला स्ट्रोक है। स्ट्रोक, इसका नाम सिर्फ फ़िलहाल यही रखें कि ये स्ट्रोक है एक। और जो दूसरा स्ट्रोक है, ये अब क्या हो रहा है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। याद रखें, ये क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताएं कि ये बाएं से दाएं से बाएं की तरफ आ रहा है या फिर बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है? तो इसमें से कौन सा तरीका सही है? ये वाला? बिल्कुल ये वाला ठीक है ना? नहीं, ये तरीका गलत है और ये वाला तरीका ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट, इसकी जो टेल है दुम, वो लेफ्ट टू
राइट है, इसका मतलब बाएं से दाएं की तरफ, तो ये एक तरीका है। इसका मतलब है कि ये बाएं से स्टार्ट हुआ और दाएं की तरफ आ रहा है। अगर ये इसकी टेल, हमें पता है ना कि चीनी जुबान बाएं से दाएं जाती है, ना कि दाएं से बाएं आती है, तो ये तरीका गलत है। और इसी तरह अगर मैं दूसरा तरीका कहूं कि ये जो मैंने लाइन लगाई ये मैंने ऊपर से नीचे लगाई ना, अगर मैं कहूं कि ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करूं, तो ये तरीका क्या हुआ, गलत हो गया ये तरीका। तो इसका मतलब है कि सही तरीका क्या है, ऊपर से नीचे आने वाला तरीका सही है, ये तरीका गलत है। तो इस वीडियो में आपको चंद चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही होगी कि चाइनीज़ लिखने के भी, चीनी ज़ुबान की जो लिखाई के लिखने के भी असूल हैं कि हम ना कि अपनी मर्ज़ी से, अगर जो बाहर से अंदर आने वाला, अगर कोई बंदा मेरे स्टूडियो से बाहर से अंदर तरफ चल के आता है, देखता है, तो अगर उसको नहीं पता कि अगर मैं ये लाइन लिख दूं, वो तो उस टाइम नहीं था ना, अगर मैं इस तरह लिख दूं, अगर वो मेरे कमरे में मौजूद है तो वो देखते ही अगर चीनी है बंदा तो उसको समझ आ जाएगी कि अगर मैंने ऐसे स्टार्ट किया तो ये तरीका रॉन्ग होगा। उसको पता है कि हम ये इस तरीके, सही तरीके से, कि जो बाएं से दाएं की तरफ हो। अगर मैं उसी के सामने ये एक लाइन लगाता हूँ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये तरीका भी गलत होगा, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लिखाई का असूल क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं। तो ये एक स्ट्रोक है और दूसरा स्ट्रोक ये है। तो इसका मतलब कि ये एक सीधी लाइन है बाएं से दाएं की तरफ, और ये एक सीधी लाइन है लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ है। इसको भी मैं एक स्ट्रोक कह रहा हूँ। ये पहला स्ट्रोक है और ये दूसरा स्ट्रोक है। तो अब हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर मैं इन दोनों स्ट्रोक्स को आपस में इकट्ठा कर दूं, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि मैं जो ये पहली लाइन है इसको बाएं से जो स्टार्ट हो रही है और दाएं की तरफ आ रही है, इसको ही मैं पहले लिखूंगा। अगर मैं दूसरी लाइन ये वाली ऊपर से नीचे, अगर मैं ये ऊपर से नीचे ये लाइन ऐसे लगा दूं, तो इसका मतलब अब क्या हुआ, स्ट्रोक 1 और स्ट्रोक 2 आपस में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो दोनों स्ट्रोक्स आपस में मिल रहे हैं। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखें, ये जो दोनों स्ट्रोक हैं ये अब मिल के चीनी ज़ुबान का एक, अब स्ट्रोक नहीं, ये दोनों स्ट्रोक हो गए। अब ये दोनों स्ट्रोक मिले तो अब ये अब चीनी जुबान का एक करैक्टर बन गया। क्या बन गया? करैक्टर बन गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली वो ये है बड़ी अहम, कि अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ, देखें कि अगर मैं ऐसे कर दूँ, पहले ऊपर वाली नीचे लगा दूँ और फिर मैं ये क्या करूं कि बाएं से दाएं की तरफ चले जाऊं, तो इसका मतलब है करैक्टर तो सेम ही बन गया, लेकिन ये तरीका क्या हुआ, गलत हुआ। हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ भी अगर जाएं, ये एक गलत है, और दाएं से बाएं की तरफ आएं तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन जो तीसरा तरीका कि हम ये नहीं कर सकते कि पहले ऊपर से नीचे आ जाएं और फिर बाएं से दाएं चले जाएं, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें चीनी जुबान को लिखते वक्त भी इन स्ट्रोक्स की तरतीब को देखना है, इस ऑर्डर को हमने देखना है। वो कैसे कि मैंने अब इससे आपको एक चीज़ वाज़ह होगी कि हम पहले ये जो सीधी लाइन है इसको लिखेंगे, सीधी लाइन को लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो अब ये करैक्टर बन गया। अब इसको हम पढ़े कैसे, तो ये पढ़ने का कि अब ये चाइनीज़ में ये एक जो करैक्टर मैंने लिख दिया,
अब ये चीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है और इसका कुछ मतलब है। अब वो इसका मतलब ये है कि अब इसको हम पढ़ नहीं सकते। अब जब पढ़ना आएगा तो इसका मतलब भी हमें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। वो ये है कि चीनी ज़ुबान को पढ़ने के लिए जिस तरह, अब मैं एक इंग्लिश में उर्दू की मिसाल दूंगा। अगर कोई गैर मुल्की वो पाकिस्तान आता है तो उसको हम लिखते हैं कि ये ते और मीम तुम, वो इसको नहीं पढ़ सकता। हालांकि इसमें दो हरफ हैं, एक कौन सा है, ते का है, और दूसरा किसका है, मीम का। तो अब क्या हो गया, तो ये मैं इसी तरह एक मिसाल आपको देने जा रहा हूँ। जिस तरह मैंने अभी चीनी ज़ुबान में लिखाई के तरीके को दी, तो इस तरह आप उर्दू की तरफ आएँ तो ये ते और मीम ऐसे ही समझ लें कि ये पाकिस्तानी ज़ुबान उर्दू का पहला स्ट्रोक हो गया और ये दूसरा स्ट्रोक हो गया, जो कि दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, तुम बना रहे हैं। ठीक है, ना कि मैं ये कि इसको ऐसे करूं कि दो और एक की तरफ मैं मीम और अगर ते लगा देता हूं तो ये मत बन जाता है। लेकिन अगर तुम का मतलब यू है तो इसका मतलब फिर डोंट हो जाएगा, डू नॉट, डोंट। तो इसका मतलब गलत मतलब बन जाएगा। तो इसका मतलब तुम और मत में बड़ा फ़र्क है। तो इसको वो नहीं पढ़ सकता गैर मुल्की। अब उसको वो कैसे याद रखेगा, इस तुम को वो कैसे बोल सकता है। अगर हम रोमन लेटर लिखते हैं, अगर वो इसको तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर मैं लिख देता हूं TUM, तो अब वो इसको पढ़ सकता है नहीं। ये रोमन लेटर्स हैं और ये बड़ा आसानी उसको वो पढ़ सकेगा, क्योंकि इंग्लिश में ये जो मैंने अभी हर्फ लिखे हैं ये तमाम हरूफ इंग्लिश की हरूफ तहज्जी में मौजूद हैं। तो अब उसके लिए ये थोड़ा सा आसान होगा कि वो इसके तलफ़्फ़ुज़ को अदा कर सके, इसको वो बोल सके। इसको वो तुम पढ़ सकता है, तुम पढ़ सकता है, लेकिन तुम इस हिसाब से ये अगर उर्दू राइटिंग के हिसाब से मैं लिखूं तो वो इसको नहीं पढ़ सकेगा, इसको वो ज़रूर पढ़ लेगा। तो इसी मिसाल को अब अपने जहन में रखें। चीनी ज़ुबान में ये जो दोनों स्ट्रोक हैं, स्ट्रोक 1 और स्ट्रोक 2, स्ट्रोक 1 एंड 2, ये दोनों आपस में मिल के एक चीनी का करैक्टर बना रहे हैं। तो अब इसको कैसे पढ़ना है, तो वो मैं आपको अगर मैं लिखूं S, ये चीनी ज़ुबान में हमने पढ़ा कि S को कहते हैं, और S के साथ अगर मैं H लगा दूं तो ये एक और क्या बन जाता है, ये अल्फ़ाबेट, इसकी साउंड, फोनेटिक साउंड क्या है चाइनीज़ में, वो है श। और अगर ई लगा दूं, आई इसका मतलब अगर ई लगा दूं तो अब ये बन गया श। अगर इसके ऊपर अब मैं सेकंड टोन लगा दूं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो अब मैं ये डॉट नहीं लगा रहा, अब डॉट को मैं ख़त्म करके मैं सेकंड टोन लगाऊं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लफ्ज़ जो मैंने 2 स्ट्रोक से बनाया था अब ये बन गया श। तो जिस तरह एक फॉरेनर या पाकिस्तानी इस करैक्टर को नहीं पढ़ सकता, वो इसको कम अज़ कम पढ़ सकता है कि ये क्या है, श। और हमने पढ़ा कि ये क्या है, टोन है। तो ये टोन कौन सी है, सेकंड टोन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, सेकंड टोन। अब ये क्या है, श। अब श क्या यहाँ पे हो जाएगा, मैंने बताया ये है इनिशियल, और आई क्या है, ये ई है जिसको हम बोलते हैं, और ये क्या है, फाइनल। तो श और ई आपस में मिलके एक सिलेबल चाइनीज़ का, एक चाइनीज़ का लफ्ज़ बना रहे हैं जो कि है श।
अब ये क्या हो गया, चीनी करैक्टर है। ये क्या हुआ, SHI, ये है श, इसी को ही मैं फिनियन कहने जा रहा हूं। तो ये क्या है, कौन सा सिस्टम है, ये चीनी जुबान का एक ऐसा सिस्टम है कि जिसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये चीनी जुबान के क्या हैं, रोमन लेटर्स हैं। ये चीनी जुबान के रूमी हरूफ हैं और ये सिस्टम 1958 में 1958 में मुतारफ करवाया इटालियन ने। तो ये इटालियन ने 1958 में निज़ाम जो मुतारफ करवाया वो है फिनियन। तो अब मज़े की बात, अब गौर से एक जो और अहम बात है याद रखने की, कि चीनी ज़ुबान में फिन का मतलब होता है स्पेल। फिन का मतलब क्या है, स्पेल, और यिन का मतलब है साउंड। तो इसका मतलब फिन का मतलब स्पेल है और यिन का मतलब साउंड है। तो अगर मैं फिन का मतलब लूं कि ये स्पेलिंग है और यिन का मतलब साउंड है, तो इससे कुछ बात हमें समझ आ रही है कि ये चीनी ज़ुबान का ऐसा निज़ाम है जिसमें हम कुछ स्पेलिंग लिखते हैं और स्पेलिंग के ऊपर इसका मतलब है कि साथ कुछ साउंड भी होती है। तो यही स्टूडेंट्स वो बात है कि जिस तरह हम इस करैक्टर को नहीं पढ़ सकते, अगर मैं SHI लिख रहा हूं तो इसको हम इनिशियल कह रहे हैं और ये श है, और ये क्या है, ये हमने पढ़ा कि श कॉन्सोनेंट है और फाइनल क्या है, वो वोवल है। तो इसके ऊपर मैं अगर ये साउंड लगा दूं, ये सेकंड टोन लगा दूं, तो अब ये बन जाएगा श। तो श का मतलब याद रखें, चीनी जुबान में इस करैक्टर जिसको हम श कहते हैं, इसका मतलब होता है 10। 10 का मतलब 10, ये गिनती वाले 10। तो इस करैक्टर का मतलब 10 बन गया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि फिनियन चीनी ज़ुबान का ऐसा सिस्टम है जो कि 1958 में बाय इटालियन पीपल, और इस चीनी ज़ुबान को बोलने का, तलफ़्फ़ुज़ का जो निज़ाम है वो भी गैर मुल्कियों ने, फॉरेनर्स ने ही निकाला है। तो ये सिस्टम 1958 में बाय द इटालियन पीपल, ये ऐसा सिस्टम चीनी ज़ुबान का मुतारफ़ करवाया गया कि जिसकी वजह से हम ये चीनी करैक्टर को पढ़ सकते हैं। अगर हम चीनी ज़ुबान का एक लम्हे के लिए सोचें तो हमारे ज़हन में यही डंडे से आते हैं, और इन डंडों को अगर मैं अभी कहूँ कि ये करैक्टर 1 है और ये करैक्टर 2 है, तो ये दोनों करैक्टर हमने बताया कि लेफ्ट से राइट की तरफ हैं, और ये क्या है, अप टू डाउन है। इसका मतलब कि बाएं से तरफ स्टार्ट होगा और दाएं तरफ जाएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ना कि ये लेफ्ट टू राइट होगा, ये तरीका गलत होगा, और डाउन टू अप अगर होगा तो ये भी तरीका गलत होगा। इसका मतलब है कि चीनी ज़ुबान के स्ट्रोक्स को आपस में मिलाने का भी एक असूल है, और इस करैक्टर को बोलना कैसे है, जो कि है ये करैक्टर श, तो इसको हम स्ट्रोक बोल रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्रोक्स आपस में मिलके एक चीनी ज़ुबान का करैक्टर बना रहे हैं, इसको हम पढ़ नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि ये ऐसा निज़ाम है चीनी ज़ुबान का जो कि हमें ये करैक्टर पढ़ने में, बोलने में भी बहुत ही अहमियत का हामिल है, मददगार हमारे लिए और हेल्पफुल है। और इसकी वजह से, इस सिस्टम की वजह से हम इस करैक्टर को पढ़ सकते हैं, जो कि है श। और श में हमने पढ़ा कि SH इनिशियल, और इनिशियल को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, और जो I है इसको E पढ़ते हैं, और ये फाइनल है, और फाइनल को हम वोवल भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, श, E,
और ये बन गया और इसके ऊपर सेकंड टोन बना, तो अब ये श नहीं बना, अब एक ही लम्हे में ऊपर इसकी साउंड लेके जानी है जो कि है श। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से ज़रूर अहम बातें आज की ख़ास तौर पे फिनियन सिस्टम के बारे में आपको आगाही मिली होगी, वाकफियत मिली होगी। ये नई चीज़ें आपके लिए, इसको आप बार बार देखें इस वीडियो को, तो ये बहुत ही अहमियत की हामिल है और बहुत ही हेल्पफुल है। ये आपको चीनी ज़ुबान पढ़ने में मदद करेगी। आइंदा से आपने इसको स्पेलिंग नहीं बोलने कि SHI, ये चीनी ज़ुबान के स्पेलिंग है, इसको आपने क्या बोलना है, ये चीनी ज़ुबान के फिनियन है। तो फिन का मतलब क्या हुआ, फिन का मतलब हुआ साउंड और यिन का मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ, फिन का मतलब स्पेल और यिन का मतलब साउंड हुआ। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद डक्कू माल्या। तो मिलते हैं किसी और नए लेसन के साथ, नई वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, ज़ाइचिएं।